पीएचडी के बारे में अगर आप पूरा जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखना, मैंने जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, फीस कितना लगेगा, फॉर्म, स्टाइपेंड, स्टेप्स क्या होता है एडमिशन का, क्या प्रोसेस फॉलो होता है, इंटरव्यू होता है नहीं होता है, इंटरव्यू से पहले क्या होता है, ड्यूरेशन कितना आपका होता है पीएचडी का, क्या टेक केयर करना चाहिए पीएचडी के एडमिशन के टाइम। नहीं तो भैया पीएचडी ऐसा भी हो सकता है कंप्लीट ना हो, बहुत से बच्चों का पीएचडी कंप्लीट हो नहीं पाता है बिकॉज इन चीज़ों का वो टेक केयर नहीं करते। एज वेल एज मैं आपको बताऊंगा आईआईटीज़ में फॉर्म कब निकलता है। आपको पता है पीएचडी में एडमिशन आप 2 बार ले सकते हो। एक बार तो भाई ये फॉर्म निकलता है आपका फेब मार्च में, अप्रैल में फॉर्म डेट रहता है कुछ का, और निकलता है कब आपका अक्टूबर में निकलता है फॉर्म। एक बार 2 बार फॉर्म निकलता है पीएचडी के लिए। जैसे ही आपका बीटेक एमटेक में एक ही बार फॉर्म निकलता है आईआईटीज़ में एनआईटीज़ में एडमिशन लेने के लिए, बट पीएचडी के लिए 2 बार फॉर्म निकलता है। और एक बात, स्टाइपेंड कितना मिलता है ये भी आपके साथ में शेयर करूँगा। तो पूरा डिटेल जानकारी आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो में मैंने बता रखा है, इंक्लूडिंग केस स्टडीज़ जो मेरे बहुत सारे साथी ने पीएचडी किया हुआ है, मेरे टीचर्स ने पीएचडी किए हुए हैं, मेरे स्टूडेंट भी पीएचडी कर रहे हैं, कुछ पीएचडी कर चुके हैं जस्ट इन 2024। उनका क्या कंडीशन हुआ, क्या प्रोसेस फॉलो करे थे, सब कुछ जानकारी मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं, सर फॉर्म कब आता है बताइए, एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है। अगर आईआईटी में मुझे करना है, एनआईटी में मुझे करना है, क्या सर गेट का रिक्वायरमेंट है। वेल देखिए, गेट अगर आपके पास है, मतलब गेट जस्ट अगर क्वालिफाइड भी हैं तो काफ़ी अच्छा आपके लिए है, बिकॉज जो असिस्टेंटशिप मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है, वो काफ़ी ईजी होता है मिलना, बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। अगर नहीं है तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, आईआईटीज़, एनआईटीज़ भी क्या अलाउ करते हैं, उसमें फिर वो अलग तरीके से बट कम मिलता है, जितना गेट वालों को मिलता है उतना नहीं मिलता है। तो मेरा सलाह यही है, अगर आपको पीएचडी करना है कैसे भी करके गेट क्वालिफाई कर लो। अब बोलेंगे सर होता ही नहीं है, पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज करो। अगर एक वीडियो चाहते हो कि मेरे को बस पीएचडी गेट क्वालिफाई करना है बिकॉज ऑफ पीएचडी, उस पर एक वीडियो बना के दूंगा, उसको फॉलो करेंगे, जो बात बताऊंगा आपका गेट डेफिनेटली क्वालिफाई होगा, बहुत अच्छा स्कोर भी आएगा। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रॉब्लम में आए हैं मेरे पास, मेरे सेशन में आए हैं, मेरे पर्सनली मेरे से मिले हैं, मैंने उनको बताया, उनका गेट क्वालिफाई भी हुआ, अभी वो पीएचडी कर भी चुके हैं कई लोग जो मेरे को पूछे थे 5 साल 6 साल पहले। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फ़ायदा कर सकता है। तो फॉर्म कब निकलता है, देखो फॉर्म निकलता है 2 बार। एक निकलता है आपका लगभग अक्टूबर में निकलेगा, अक्टूबर नवंबर में निकलेगा फॉर्म, और एक फॉर्म निकलता है का फरवरी से लेके अप्रैल के बीच में फॉर्म निकलता है। अभी अप्रैल चल रहा है, अभी 20 अप्रैल तक बहुत सारे एलिजिबल, मतलब बहुत सारे फॉर्म निकले हुए हैं आईआईटीज़ एनआईटीज़ में, इंक्लूडिंग एक दिखाऊंगा भी आईआईटी का। तो उसका फॉर्म भरना होता है, पहले अपने फॉर्म भर दिया, ओके, उससे पैसा देना पड़ता है। फिर स्टेप्स क्या होता है, फॉर्म भरने के बाद क्या होता है, शॉर्ट लिस्ट होता है, उसके लिए आपके पास मेल आता है कि आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं। फिर आपको जाना होता है उस कॉलेज कैंपस में, फिर वहाँ पर क्या होता है, अगर आप गेट क्वालिफाइड हो तो रिटन टेस्ट आपका नहीं होगा, गेट क्वालिफाइड नहीं हो तो आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट हो गया, सेम डे हाई चांस होता है कभी कभी कि आपका क्या हो जाए, इंटरव्यू कंडक्ट भी कर दें वो सेम डे, ऑन दैट डे ओनली इंटरव्यू कंडक्ट आपका हो जाएगा, फिर आपका शॉर्ट लिस्ट होकर नाम आएगा। बात समझ में आ रहा है, ये प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या करना, अगर मान लो कोई गेट क्वालिफाइड है तो उसमें एक काम होता है थिंग्स टू टेक केयर में, उसमें बोला जाता है कि आप किस प्रोफेसर के अंडर क्या करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपका प्रेफरेंस क्या है। तो पहले ही उस कॉलेज में जाके पता कर लो किस प्रोफेसर के अंडर पीएचडी जल्दी हो जाता है या फिर पीएचडी निकल जाता है। ऐसे मेरे पास कई बच्चे आते हैं जो बोलते हैं सर हमारा पीएचडी अटका हुआ है बिकॉज ऑफ प्रोफेसर ओनली। अब इतने सारे बच्चे बोल रहे हैं तो गलत तो नहीं होगा, और ये भी बताते हैं उस प्रोफेसर के अंडर एक भी पीएचडी होल्डर अब तक निकला नहीं, कोई आता ही नहीं, जो आता है भाग जाता है, क्योंकि कंप्लीट होता ही नहीं है, 5 साल 6 साल बर्बाद हो जाता है। और ये सच बात है, कई लोग पीएचडी में बिना जाने चले जाते हैं किसी प्रोफेसर के अंडर, उनको दिक्कत आता है, ये हमने न्यूज़ में भी सुना हुआ है काफ़ी जगह पर। तो इसीलिए पहले पता कर लीजिए कौन से प्रोफेसर के अंडर पीएचडी होल्डर्स जो हैं उनसे पता करो कि पीएचडी निकल जाता है 5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, 6 साल के अंदर पीएचडी निकले तो सही, समझ रहे हो। फिर उसमें देख के ही नाम देना, जिस प्रोफेसर के अंडर आपने सुना है पीएचडी निकलता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉलेज में जाके ही पता होगा, ये नेट से पता नहीं लगेगा, आप उसका नाम ही मत डालना, चाहे एडमिशन ना लो बेटर है। एक बार एडमिशन ले लोगे तो आपका स्कॉलरशिप आता है गेट के ज़रिए हो या फिर किसी और मीन्स के ज़रिए हो,
तो उसमें क्या होगा, आप अगर छोड़ेंगे बीच में सारा पैसा वापस करना पड़ता है भाई, ऐसा हुआ है। मेरे एक नोन ने PhD छोड़ा, उनको पैसे वापस करना पड़ा, सारा पैसा वापस करना पड़ता है। फिर तभी आपको क्या होता है, नेक्स्ट PhD एडमिशन मिलेंगे, कहीं भी लेंगे तो आपको फिर से स्कॉलरशिप मिलता है। तो दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, में दिक्कत आएगा आपको। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को खाली इंटरेस्ट होता है एक डिग्री लेने के लिए, तो उसके लिए एक प्रोग्राम है DBA, डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन उसका एक जो नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या है, वो इंडिया में सरकारी जॉब में वो चीज़ वैलिड नहीं है, बिकॉज इंडिया में चलता है PhD। ये DBA प्रोग्राम आप कर सकते हैं बाहर के यूनिवर्सिटी से। पहले उसके बारे में बता देता हूँ मैं शॉर्ट में आपको, फिर आगे बढ़ेंगे अपना इस PhD के बारे में जानने के लिए इन डिटेल। जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं आप वैसे आए थे अमेजिंग प्लेटफॉर्म, वो क्या है, कॉलेज विद्या। इनका हैशटैग क्या है, चुनो अपना सही। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। सो लिंक पर क्लिक करते ही आ जाओगे, तो यहाँ पर एक फॉर्म भरना है आपको, फिर आगे बढ़ना है आपको, फिर आगे बढ़ेंगे तो इनका AI पावर्ड सिस्टम आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन देगा जो बेसिकली DBA प्रोग्राम्स ऑफर्ड करते हैं। तो DBA प्रोग्राम जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक बात, ये इंडिया में फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, ये बाहर के फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करते हैं। और टेंशन मत लो, एक कम्प्लीटली ऑनलाइन होगा जो आपके साथ कर सकते हैं। और अगर आपको स्मूथली 3 साल के अंदर अपने नाम के आगे डॉक्टर का टाइटल लगाना है, डॉक्टर एक लगाना है, टैग लगाना है, तो भाई ये अच्छा प्रोग्राम हो सकता है। और इसके बाद फिर देखेंगे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। 3 इयर्स का कोर्स का ड्यूरेशन होता है आपका। एंड अगर आप PG करे हो, MTech कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, तब तो भाई कोई भी एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने UG खाली किया हुआ है तो 3 से 5 साल प्लस का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। और एक बात क्या है, अगर मान लो आपको EMI के जरिए पेमेंट करना है तो EMI का फैसिलिटी भी अवेलेबल है। खास बात और एक क्या है, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, किस चीज़ में आप DBA करेंगे। DBA क्या है, डॉक्टर डिग्री है, बट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टर डिग्री है। तो आपको मैं ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो स्पेशलाइजेशन है बहुत ही अमेजिंग है आपका, वो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। जो आप देखेंगे अकाउंटिंग है, AI है, जनरेटिव AI भी बोल सकते हो, यहाँ पर आ जाता है बिग डेटा। उसके बाद आपके पास डिजिटल इंडस्ट्री, फिनटेक, ह्यूमन रिसोर्स, मशीन लर्निंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी। तो बहुत सारे यहाँ पर क्या है, टॉप वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स है, जिन टॉपिक्स पर क्या कर सकते हैं आप, डॉक्टरेट डिग्री कर सकते हो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अगर आपको इंटरेस्ट है कि भाई मेरे को स्मूथली एक डिग्री चाहिए 3 साल के अंदर, जिसमें आप डॉक्टरेट डिग्री एक मिल जाए आपको बाहर के यूनिवर्सिटी से, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट वंस अगेन ये सरकारी जॉब्स में क्या है, आपका एलिजिबल नहीं होगा, जहां पर PhD का नीड होता है, वो सेपरेट अलग डिग्री होता है। सो करने के लिए मिनिमम मैंने अब तक सुना है 4 से 5 साल लगता है, जो मेरे नोन अब तक कंप्लीट कर रहे हैं या फिर जो कर भी रहे हैं, कभी कभी 6 साल भी लगता है। तो होपफुली आप समझ गए। तो इसका लिंक कहाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए चलते हैं अपने वीडियो में आगे। तो गाइस वेलकम बैक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बात करेंगे, सर स्टाइपेंड कितना मिलता है और ड्यूरेशन देखो इन जनरल अब तक मैंने सुना कोई IIT NIT में 3 साल में PhD कंप्लीट नहीं किया है। 4 साल में PhD कंप्लीट करा मैंने बहुत रेयरली सुना है, कुछ लोगों ने किया, बहुत रेयर। 5 साल में इन जनरल मैंने सुना है काफ़ी लोगों ने PhD किया। अभी मेरे नोन ने IIT से PhD किया है, NIT से PhD कंप्लीट किया था लास्ट ईयर। तो ये 4-5 साल में उनका PhD कंप्लीट हुआ है। PhD के बाद अच्छा इसमें स्टाइपेंड कितना मिलता है सर बताओ, फीस कितना लगता है ये भी बता दो, थोड़ा सा लगे हाथ मैं आपको बताता हूँ सब कुछ। मैं चलता हूँ एक जो हमारा नोटिफिकेशन आया है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धारवत, ये लिया क्यों मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे PhD एडमिशन के जो ब्रोशर थे कॉलेजेस के, उनका जो ब्रोशर में कुछ चीज़ें क्या है ना मिसिंग था, मतलब इतने अच्छे से डिटेल में नहीं था, बहुत पुराने कॉलेज में भी देखा मैंने। इसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको चुना बताने के लिए आपका। तो आपका देखो यहाँ पर एप्लीकेशन में टीचिंग असिस्टेंटशिप मिलेगा आपके पास BTech वाले भी एलिजिबल होते हैं, MTech वाले एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पर कितना मिलेगा पैसा देख लीजिए, यहाँ पर पैसा मिलेगा पहले जो 2 साल मिलेगा आपका 37,000 मिलेगा फर्स्ट 2 ईयर्स। नेक्स्ट 3 इयर्स कितना मिलेगा आपका 42,000 मिलेगा। ये बढ़ भी सकता है बिकॉज हर 5 साल में, 6 साल में, 4 साल में बढ़ता है। पहले कम था, अब थोड़ा सा बढ़ गया है, तो ये 50,000 तक जा सकता है बहुत जल्दी। और एक बात यहाँ पर और एक है, ये वाला PM प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप में भी आप जा सकते हैं, जैसे डिज़ाइन टू इम्प्रूव द क्वालिटी। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें बजट अलाउड है और अलाउड है, जो इसका एडमिशन होता है उसके लिए भेजा जाता है। तो यहाँ पर ये बेसिकली कहीं आपके पास और भी हैं,
ये फेलोशिप आया था, यहाँ पर देखिए 38,000 का फेलोशिप मिल सकता है आपको फर्स्ट और सेकेंड ईयर। अगर विश्वेश्वरैया पीएचडी फेलोशिप मिलता है और 43,000 आपको मिल सकता है और प्लस ग्रैंड भी मिलता है, तो अलग अलग है। तो उनमें सबसे ज़्यादा मिलता है आपका पीएमआरएफ में। पीएमआरएफ में अगर आपका सिलेक्शन होता है स्टार्टिंग 70,000 मिलेगा पहले 2 साल, फिक्स, फिर नेक्स्ट 2 ईयर्स कितना मिलेगा 75,000, फिर नेक्स्ट 2 ईयर्स कितना मिलेगा 80,000 मिलेगा पर मंथ स्टाइपेंड। ये इसलिए अच्छा, अभी ना बहुत अच्छा इन्होंने बजट एलोकेट किया है, हर साल लगभग 2,500 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे इस पीएमआरएफ के अंडर। तो मतलब अभी जितना इन जनरल मिल रहा है लगभग डबल मिलेगा आपको स्कॉलरशिप, तो वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं आपका। सो यहाँ पर मैं आपको अगर फीस बता दूँ, फीस लगभग आपका पूरे साल का 1 लाख के आसपास लगता है, खाना पीना सब मिला के। यहाँ पर फीस 200 रुपये लगता है, कहीं 500 लगता है, सबका अलग अलग फीस मतलब आपका एप्लीकेशन फ़ी है। लेकिन पढ़ने का फीस जो है आपका, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे जो भी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देख लीजिए फीस। ठीक है, सो यहाँ पर टोटल फीस कितना है आपका पूरे सेमेस्टर का 66,000 के आसपास है। ये सेमेस्टर है आपका, सेमेस्टर फ़ी आपके पास है। टोटल सब कुछ मिला के कि भाई लाइब्रेरी का, मैथ्स का, सब कुछ मिला के आपका मतलब आपका 66,000 पूरा टोटल एक सेमेस्टर का। तो एक साल में लगभग 1 लाख प्लस का खर्चा होता है इसमें। टोटल मिला के एकेडमिक फीस है, सब कुछ मिला के आपका कन्वोकेशन फ़ी है, ट्यूशन फ़ी है, सब कुछ मिला के आपके पास इस तरह का है जो जनरल वाले हैं। जो आपका SC ST है, दिव्यांग जन है, उनके लिए 63,000, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है भाई, लगभग सेम ही है। ठीक है, इसमें अगर मालूम देखोगे आप कि भाई एमटेक वाले जो हैं इसमें एलिजिबिलिटी वो एलिजिबल हो जाते हैं, बट स्कॉलरशिप लेने के लिए आपके पास गेट या फिर जो UGC नेट है वो क्वालिफाई होना, CSIR, UGC, DST ये सब मतलब ज़रूरी है आपका। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बात देखिए, इस कॉलेज में कुछ कॉलेज बोला मैं ना भाई अलाउ कर देते हैं बिना गेट के भी, तो यहाँ पर बिना गेट पे इन्होंने अलाउ कर, मैं पहले पढ़ा नहीं था, वी जस्ट लकीली मेरे सामने आ गया इसलिए आपको बता रहा हूँ। एमटेक स्टूडेंट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गेट क्वालिफिकेशन फॉर TA, मतलब टीचिंग असिस्टेंट से मिल जाएगा एमटेक वालों को बिना गेट का। अच्छा ऑप्शन है, बिना गेट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा टीचिंग असिस्टेंटशिप का, मतलब 37,000 तो मिनिमम मिलेगा आपको। फिर आगे पीएमआरएफ में होता है तो 70,000 जा सकता है। ठीक है, ये आपके पास काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी है इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सिलेबस, ये चीज़ सिलेबस है। सिलेबस जो आपका पढ़ाई की उसमें मिलेगा, टीचिंग असिस्टेंटशिप है। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है फुल टाइम एडमिशन के लिए केमिकल इंजीनियरिंग का आपके पास है। तो केमिकल इंजीनियरिंग में क्या बोला इन्होंने कि भैया MSc स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है, और यहाँ पर कुछ और उसमें एमटेक वाले का कुछ बताया क्या, एमटेक वाला कुछ बताया है, एक बार पढ़ लेना आप जो भी एडमिशन ले रहे हैं, पूरा डिटेल में पढ़ना, बिकॉज में डिटेल में पढ़ने जाएंगे काफ़ी लगे। तो बेसिकली आपका जो मतलब ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग बता रखा है इन्होंने। तो यहाँ पर और एक है, मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोडेलिटी ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका, राउंड 1 आपका जो होगा, आपका प्रेजेंटेशन होगा 10 मिनट्स, फिर राउंड 1 इसमें गेट वाला होगा, यहाँ पर टेक्निकल इंटरव्यू बेस्ड ऑन गेट के बेस पर टेक्निकल इंटरव्यू होगा। तो बेसिकली 2 इसमें प्रोसेस होता है जो मैंने आपको बताया, सब कॉलेज में होता है कि भैया क्या होता है आपका एक रिटन टेस्ट, अगर गेट क्वालिफाइड नहीं हो, गेट क्वालिफाइड तो कहीं एग्जेम्प्टेड कहा जाता है बेसिकली रिटन टेस्ट के लिए, फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर आपका शॉर्ट लिस्ट हो गया तो सिलेक्शन हो गया, मान लीजिए स्मूथ होता है। मैं आपको एक जो मेरा जो इसमें मैं शायद बता दिया आपको सब कुछ, इसमें और कुछ जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फीस आपको बता दिया, सैलरी कितना मिलता है बताऊँगा अभी आपको, है ना। मेरे कई नोन हैं जिन्होंने PhD कंप्लीट किया है, तो एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। आप अगर PhD करने जा रहे हैं तो अपना सैलरी, खुद का सैलरी मान लो 1-2 लाख है तो बताओ मत, पूछेंगे तब बताना, नहीं तो बताना मत खुद से, नहीं तो आपका शॉर्टलिस्ट होने का चांस कम होता है। तो प्रो टिप्स ले लो, मेरे वीडियोस देखने का मतलब ही होता है प्रो टिप्स पाना। प्रो टिप्स क्या है कि भैया PhD में एडमिशन उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं जब इंटरव्यू होता है, इंटेलिजेंट पर देखते इतना ज़्यादा जाता नहीं है। अगर उनको लगता है आप टिकेंगे PhD में तो सिलेक्ट करेंगे, अगर उनको लगेगा आप भाग जाएंगे तो सिलेक्ट नहीं करेंगे। आप समझ गए आप आंसर कैसे उनको देना है। टिकेंगे मतलब क्या, PhD करेंगे पूरा कंप्लीट तब वो आपको सिलेक्ट करेंगे। अब उनको लगेगा आप भाग जाएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे तो सिलेक्ट नहीं करेंगे। सो दैट यू मस्ट फोकस। समझ पा रहे हो। सैलरी कितना मिलता है, वेल डिपेंड करता है कौन से फील्ड से, कहाँ से PhD कर रहे हैं, कौन से कॉलेज से कर रहे हैं। अगर टीचिंग जॉब करने जाएंगे लगभग 80-90 हज़ार 1 लाख तक चला जाएगा प्राइवेट में। सरकारी में 1,20,000 स्टार्टिंग होता है, NITs में, IITs में। ठीक है, और अगर बाहर जाओगे पोस्ट डॉक करने के लिए 2-3 लाख आपको फेलोशिप मिल जाएगा पर मंथ का। पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप भी होता है 2-3 साल, 4 साल, 5 से 6 साल करते रहो, है ना। ये मेरे नोन करे हैं, मेरे रिलेटिव करे हैं।
तो सैलरी डिपेंड करता है बेसिकली आपका मेन टारगेट क्या है। अगर आप रिसर्च में जाएंगे बाहर किसी ऐसे फील्ड से हैं जहाँ पर रिसर्च का अच्छा वैल्यू है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स आपने करा तो साउथ कोरिया चले गए, ताइवान चले गए, तो करोड़ों में पैकेज आपका हो सकता है। मान लो किसने बायोटेक्नोलॉजी से करा है या मेडिकल फील्ड से करा है या फिर कोई एनर्जी रिलेटेड फील्ड से करा है और चला गया, मान लो यूएस चला गया, तो करोड़ों में पैकेज हो सकता है। ऐसे मेरे नोन है जिनका पैकेज करोड़ मतलब करोड़ में है, 4 करोड़ 5 करोड़ ऐसे पैकेजेस भी हैं। कहानी आपको समझ में आ रहा है? तो ये सैलरी बेसिकली उस पर है। ओके तो एवरेज में इंडिया में रहोगे 1 लाख प्लस तो सैलरी मिलेगा। मैंने जितना सुना है जो IIT से PhD कर रहे हैं भाई 18 लाख 20 लाख तक का पैकेज जाता है अगर प्लेसमेंट हो रहा है तो। प्लेसमेंट का थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है PhD होल्डर्स का, हर ईयर के हिसाब से, वो लक के हिसाब से भी थोड़ा सा मैटर करता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, थोड़ा सा ये भी चीज़ है। मैं जो आपको बता रहा हूँ बिल्कुल रॉ बता रहा हूँ, कहीं मतलब छुपाने वाली बात नहीं। मेरा तो कुछ है नहीं हिसाब किताब इसमें कि मेरे को पैसा मिलेगा, मैं खाली झूठ मतलब उठ पटांग मतलब सिर्फ अच्छा से बता दूंगा। मेरा काम है आपको सही बताना, प्रोज भी एंड कॉन्स भी। नाउ चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो कुल मिला के डिग्री अच्छा है। आगे भी मतलब और पढ़ाई का कोई गुंजाइश नहीं, चलो भाई कंप्लीट कर लिया पढ़ाई मैंने, तो अगर मान लो इंटरेस्ट है रिसर्च में तो कर सकते हैं आप। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। और अंत में ही बताऊंगा DVA का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मतलब कॉलेज विद्या का जो लिंक है DVA कोर्स के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, उस पर क्लिक करिए। अगर आपको DVA का ऑप्शन एक्सप्लोर करना है कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।